नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी। लगातार हम कृषि को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। जैसे ही हम बात करते हैं देवभूमि की, जहां पर खेती बाड़ी होती है, ज़्यादातर लोगों का जो व्यवसाय है खेती पर निर्भर है। लोग बेशक शहरों में जाते हैं, अपने नौकरी के लिए जाते हैं यहाँ से, लेकिन बहुत ज़्यादा काफ़ी निर्भर जो देवभूमि है वो खेती पर निर्भर रहती है। और जो लोगों का रोज़गार है वो खेती पर है, और लोगों ने अपनी खेती बाड़ी करना काफ़ी हद तक बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है, लोगों को जो परेशान करने वाला मुद्दा है, वो है जंगली जानवर को लेकर। तो सबसे पहले आइए जानने की कोशिश करते हैं आज इस ज़मीन धरातल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर मैं इस समय मौजूद हूँ, ये है काफली खान से नज़दीक गुरड़ाबाज, तहसील गुरड़ाबाज का ये एरिया है। प्रेम बल्लभ सनवाल जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। स्वागत है अंकल जी आपका। स्वागत है। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो खेती है, खेती के बारे में हम बातचीत करते हैं कि भाई जो खेती लोगों ने खेती करना बंद कर दिया, तो उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है, जंगली जानवर जो बड़ा है। हम लोग जो खेती करते हैं वो रात में आके खोद के ज़मीन को और पेड़ों को उखाड़ के मैदान बना देते हैं। दूसरी बात क्या है, बंदर इतने हैं, वो अंदर जा रहे हैं मकान के अंदर। कोई साग सब्जी दुकान से लाया है तो उसको ले जा रहे हैं। हमारे वहाँ इतना आलू होता था, इतना ये अरबी होती थी, इतना हर फसल होता था, लेकिन अभी किसी के पास एक दाना काहे का भी नहीं रख दिया। जो कि हमारे मकान के आगे में, मकान के पास ही में आप कुछ भी सब्जी लगाओगे तो रात को खोद के पल्ली तरफ कर। बिल्कुल। तो जो हम कहते हैं कि लगातार जो खेती कम होते जा रही है, लोगों का जो रवैया, जो कहते हैं पलायन को लेकर कुछ लोग इस तरह से भी यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं कि यहाँ खेती बाड़ी हो नहीं रही है, लेकिन लोग जो है, बच्चे काफ़ी शहरों में जो है जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तो उसकी वजह से भी लोग यहाँ से दुखी हो गए हैं। दुख इस बात का हो रहा है कि जो जगह अच्छी है, जहाँ पर हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, जहां पर हम ये कर सकते हैं कि भाई जमीन में कुछ उपजाऊ जमीन है, वहां पर भी लोग खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। तो कारण क्या हो सकता है? यहां पर सरकार क्या कुछ कर सकती है खेती को जो है आगे अच्छा एक प्रमोशन मिले, खेती बाड़ी अच्छी लेवल तक जाए, लोगों का मन लगा रहे और पलायन कम हो? क्या कारण मानते हैं आप? ऐसा था पहले, तो हमारे इलाके में कोई नौकरी चाकरी नहीं करता था, सब खेती से गुजारा करते थे। सिंचाई वाले भी खेत है, बिगैर सिंचाई के भी खेत है, ऐसा निर्भर था। बारिश हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो उससे मकान सारे के ध्वस्त हो गए। लेकिन तो बहुत सारे इलाकों में मैं गया, मैं सीधे इस तरह रानीखेत की तरफ भी गया था, और वहाँ पर भी जो है बहुत अच्छी जगह है, उपजा हुए लोगों ने वहाँ पर कमा भी रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि साग सब्जी और आलू के अलावा इन खेतों में क्या कुछ हो सकता है? इन खेतों में धान होते थे, गेहूं होते थे, आलू होते थे, अरबी होती थी, और यहाँ क्या नहीं होता था वो तो देख के जब हम लोग फसल करते थे तब पता चलता था क्या क्या होता है यहाँ करके। कहीं पर घास भी नहीं उग रही है, ऐसे ही सब समाप्त हो गया पूरा इलाका, हमारा पूरा गांव सत्यानाश। अच्छा, एक चीज़ हो सकती है कि सरकार कुछ कर सकते है कि चारों तरफ से तार बाड़ का जो सिस्टम है, कि जो लोग जहाँ पर रह रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर रह रहे हैं तो आपको इस एरिया की ज़मीन दी जाए, जो दूसरे एरिया पर रह रहे हैं लोग, उनको उस एरिया के जो आदमी जिस जगह पर रह रहा है उसी जगह पर अगर उसको वो जमीन दी जाए तो वो मुद्दा कैसे हो सकता है? क्योंकि एक बार चर्चा भी चली थी, सरकार ने इस तरह की भी बात कही थी कि भाई कृषि को लेकर हम जो जंगली जानवरों का जो कहर ढह रहा है, हम एक स्कीम बनाएंगे कि जहां पर जो आदमी रह रहा है उसी हिसाब से उसको जमीन दी जाए, ताकि वो अपनी जमीन की देख रेख कर सके। तो इसमें जो तारबाड़ सिस्टम है कितना कारगर हो सकता है? ये तो बहुत लंबा चौड़ा है सर, इसके बारे में जो जहाँ पर रहता है वहीं देने से तो पूरा गांव इकट्ठा ही रहता है। अब वैसे ही जमीन अब पूरा गांव को ही है, पूरा गांव की है। नीचे ऊपर वाला खेत वाली बात है, दया बाया खेत है, तो उसमें वो आदमी ऐसा ऑब्जेक्शन उठाता, वो ऐसा ऑब्जेक्शन उठाएगा तो कैसा होगा? उसमें उसका चकबंदी जिसकी है उसके लिए तो सरकार तार बाड़ और देखभाल या दीवार दे के उसको रोकथाम कर सकती। जिसमें ये नहीं हो सकता, जैसे आपके 4 खेत यहाँ है, 4 खेत आपके उस साइड है, आप देखिए उस साइड है 4 खेत, आपकी जमीन वहाँ भी है, तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई वो जमीन जिसकी जमीन आपकी एरिया में आपको दी जाए और इसके बदले उन लोगों को उस जगह पर दी जाएगी, जो आदमी जहाँ पर ये स्कीम कारगर हो सकता है? हो सकता है, लेकिन अभी आदमी माने, आज सरकार करे, सरकार उस चाहे तो सब कुछ हो सकता है, बिगैर सरकार कुछ नहीं होता। हम लोगों को बोलने से क्या होगा? जिसकी चकबंदी है उसके लिए भी सरकार जब नहीं कर रही मदद, तो लोगों ने चाहे
चाय लगाना शुरू कर दिया। धान के खेतों में, गेहूं के खेतों में, हमारे वहाँ इस साल एक मुट्ठी गेहूं की नहीं हुई। अब लगा लो साहब, ये क्या खाएंगे तो बच्चे? इस समय जो है आपके यहाँ जो बगीचा देख रहा हूँ मैं, इस बगीचे में आपके क्या क्या फल है, आपके क्या क्या है इसमें? हमारे वहाँ फल नाशपाती है, पुलम है, आरू है, खुमानी है, तो ऐसा काफल है। हर फल चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देख नहीं पाते, हम लोग खाते थे। अभी ये क्या है, कहीं बंदर इसको रखता ही नहीं जब से ये उपजा। अच्छा, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बार जो देख रहे हैं कि काफल नहीं देख रहे। जो काफल जंगलों में कई जगहों में गया, लोग बाग काफल की बड़ी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि शहर से लोग यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं। पूछ ये रहे हैं कि भाई काफल ये पक गए नहीं पके, हिसालू पक गए नहीं पके, किरमोड़ा पक गया नहीं पक गया, कब तक पकेंगे? अब काफल तो अगले महीने में ही पकेगा, क्यों? अभी कुछ बारिश हुआ है इसलिए मौसम ठंडा हुआ है। अच्छा। और किरमड़ा हिसालू तो पक गया है। लेकिन ये अभी सब तैयारी हो रही काफल का लिए, अभी कुछ टाइम है। अच्छा, तो काफलों में फल कितना है अब इसमें? फल तो बहुत है, लेकिन उसको कोई इस्तेमाल ढंग से लाए, ढंग से करे तो बहुत ही फल है। नहीं तो आजकल तो नींबू भी शहर में जाते बोरियों के हिसाब से, वहाँ भी उसकी बेचारे की आमदनी हो जाती है। बिल्कुल, जो बात आप यहाँ पर कही कि हर आदमी का एक ही मुद्दा है, जंगली जानवरों को कैसे रोका जाए। इस पर जो है सरकार को भी अब इसमें थोड़ा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि किस तरह से लोग यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के पास अच्छी ज़मीन होने के बावजूद भी यहाँ पर उद्यम नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ जैसे यहाँ पर नाशपाती है, सेब है, नाशपाती है, आरू है, खुमानी है, तो इसको भी जो बंदर हैं, लंगूर हैं, ये छोड़ते नहीं है, इनको भी खा जाते हैं, बर्बाद कर जाते हैं फल फूलों को। आगे अब अभी छोटे छोटे इसमें फल लगे हुए हैं। तो इस तरह से जो है काफ़ी कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत है सरकार को भी। और जो ज़मीन का जो मुद्दा है कि चारों तरफ से चकबंदी कर दी जाए, तार बाड़ लगा दी जाए, कुछ हद तक शायद जंगली जानवर कम हो सकते हैं। अभी मैं सामने दिखा रहा हूँ, ये गांव कौन कौन से हैं, इन गांवों के बारे में थोड़ा सा बताइए कि जो सामने देख रहे हैं आप गांव। ये सन गांव है, ये दुनाड़ गांव है, ये बरौली है, ये नाकुड़ है, और ये कोट मोहरबिन है। तो उसके बाद तो काना है, मोहर काना है, और पार गुनाजीती है, गुनाजीत का शहर है। उसके बाद चगेठी वगैरह को आया, उसके बाद भनोली पहुंच गया ये। और तहसील हमारी अभी इस समय गुलड़ाबांज में है, भनोली के नाम पर। अच्छा, जो तहसील है प्रॉपर वो गुलड़ाबांज और भनोली में दोनों बराबर है, शिफ्ट है? हाँ, मतलब उसका है गुलड़ाबांज में वो तहसील, और है भनोली का इलाका पूरा उसी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।